नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आप अकेले हों और कोई शक्तिशाली व्यक्ति आके आपके साथ खड़ा हो जाए, आप संघर्ष कर रहे हों और कोई व्यक्ति आके हाथ लगा दे, आपको विजय मिल जाएगी। कर्ण अकेले ही अपने रथ के पहियों को निकाल रहा था, अगर शल्य भी हाथ लगा देते तो परिस्थितियां बदल सकती थी। आपके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी परेशानियों पे विजय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मजेदार योग ये बन रहा है कि सूर्य नारायण आपकी राशि में आ रहे हैं। तो सूर्य मंगल की युति 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक, 16 नवंबर से 7 दिसंबर तक की जो युति है यह क्या फल देगी। वैसे सूर्य बुध की युति लंबे समय तक बनेगी, ठीक है ना, लंबे समय तक बनेगी, मई तक, मई के आसपास तक बन रही है। तो लंबी युति बन रही है, सिर्फ इसे 7 दिसंबर तक ना देखा जाए और आगे तक देखा जाए। तो सूर्य नारायण, सूर्य को नारायण कहा जाता है, पता है ना, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। मुझे तो मौका जहां मिलेगा हम लोगों का टैग लगे। हम लोगों की भी क्या करें, हम लोग आपसे क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे कि चलो हमें 100 रुपए दीजिए, नहीं ना मांगेंगे। केवल एक ही चीज मांगेंगे, भैया लाइक कर लो। मतलब एक नए तरह के भिखारी हम लोग पैदा हो गए, नए तरीके के, कि जो हर वीडियो पे बोलेंगे सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। ये कहीं ना कहीं है पूर्व जन्मों का, मतलब भिखारी का मतलब वही नहीं होता जो कटोरा लेके मांगे, ये भी एक तरह का मांगना ही है, तो मांगना ही पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो सूर्य और मंगल देव की युति अग्नि तत्व को बड़ा करेगी, राजनीतिक इच्छा बढ़ेगी, कर्म प्रधानता बढ़ेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और जब यहां पे दोनों युति करेंगे तब यह एक आकाशीय संयोग बनेगा। मतलब या जो भी कुछ घटेगा ना, वो खुराफात ऊपर वाले की है, आपकी नहीं है। अत्यंत ऊर्जावान रहेंगे, गूढ़ और विस्फोटक प्रभाव लाएगा। इस समय सेना और सरकार कुछ विस्फोटक काम करेगी, या सेना पे कुछ इस तरह की हरकतें हो सकती हैं, विस्फोट होंगे और आपको जागृत रहने की जरूरत है। अभी आपने देखा कुछ छोटे पायजामा वाले डॉक्टर मिले, छोटे पायजामे वाली डॉक्टरनियां मिली। हमारे यहाँ डॉक्टर को कहते हैं भगवान है और ये शुद्ध आतंकवादी है, ये कुछ भी बन जाए। मेरा अपना जो अनुभव रहा है इनके साथ काम करके, मतलब हमने तो वहां पे काम किया है जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है, वहां भी ये लोग बैठ के अगर इनको मौका मिले ना तो पाकिस्तान का झंडा उठा लेंगे। जब आपका काम करने वाला कोई सीनियर अधिकारी उस पद पे पहुंचता है ना, तो संदेह होता है, क्योंकि वो भी तो वही आकाशीय किताब पढ़ के आता है ना। तो सावधान रहिए, इनसे इलाज लेने की अपेक्षा बीमार रहिए, क्योंकि इनसे इलाज लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये आपका इलाज करेंगे और कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो कृपया, समाज आपका है, राष्ट्र आपका है। अच्छा, किसी को ये बातें हमारी बुरा लगती है ना, तो भाई आपकी यात्रा मंगल में हो, मुझे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम पाकिस्तान में जाके ज्योतिष का काम, सऊदिया में ज्योतिष का काम नहीं करेंगे। जब तक यह राष्ट्र है तभी तक ज्योतिष भी है। गूढ़ बातें बता रहा हूं। हम लोग, प्रॉब्लम क्या है कि कभी आपने हिंदू राष्ट्र के लिए वोट किया, कभी आपने इसके लिए वोट किया कि हमारे स्कूल में रामायण, गीता, महाभारत पढ़ाया जाए? नहीं, हम लोग सिर्फ लहसुन, प्याज, टमाटर, की धनिया के लिए वोट कर देते हैं दोस्त। अटल जी की सरकार प्याज पे गिर गई थी। हम वो लोग हैं, राम मंदिर बनाने के पश्चात 370 धारा हटाने के बाद भी नहीं देंगे वोट। और वो एक बार बना दें, एक बार कर दें, उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कृपया जागृत हो जाइए, अभी भी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, समझ जाइए। तो यह युति आपके भीतर की अग्नि को जलाएगी, और अभी भी आपकी ना जले तो आप अपने डीएनए को चेक करिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है सर। परिवर्तन की बेला है, नेतृत्व की बेला लेकर आएगी। आत्म विजय का राह सूर्य और मंगल की युति खोलेगी।
सूर्य मतलब राजा, सेनापति अकेले लड़ रहा है, राजा भी युद्ध के मैदान में तलवार लेके पहुंचा, सेना का उत्साह चरम पे, मारो, एक का मारे दुई गिर जाए, तीसरे गिरे भरा हरा खाए, ठीक है ना। तो वृश्चिक राशि में मंगल और सूर्य जब दोनों मिलेंगे तो आपके भीतर का आत्मबल प्रकट होगा। फिर आप 16 साल के हैं लेकिन चक्रव्यूह में आप हैं, लेकिन डरेंगे नहीं, बोलेंगे आओ दो दो हाथ कर लेते हैं। रहस्यमय अंतर्दृष्टि और कार्मिक दृढ़ता आपकी प्रबल होगी। या नियंत्रण ना किया जाए तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा, तो विनाश जैसा होगा, ईगो बहुत आएगा, अहंकार बहुत आएगा, ठीक है। फल क्या मिलेगा? भावनाओं और रहस्यों का पुनर्जन्म होगा। अहंकार थोड़ा बढ़ेगा, अगर आपके काम नहीं होंगे, कोई एक बार में काम नहीं करेगा तो रिश्ता तोड़ने की बात आएगी, जाओ तुमसे रिश्ता ही खत्म। यह समय भीतर के अंधकार में उतरना है, आत्मा के बल को लेकर, आत्मा के प्रकाश को लेकर, और अपनी अंदर छिपी हुई शक्तियों को पुनः जागृत करना है। का चुप साध रहो बलवाना, सुनते हुए पर्वताकारा। हनुमान जी का दृष्टांत याद है ना, शांत बैठे थे, लहरों को देख रहे थे, जामवंत गए, वो जो एक्टिव करने वाली चाबी थी उस चाबी को लगाया, बोला एरोप्लेन मोड से बाहर आ जाओ भाई, और आते ही बोले बताओ क्या करना है, लंका को उखाड़ के फेंक दो, रावण को मार दो। बोले नहीं महाराज जी, सिर्फ जाइए और सीता का, माता जानकी का पता लेके आइए। तो अचानक आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपको भी लगेगा कि जरा तू बोल तो सारी धारा हम फूंक देंगे, ये वाला भाव आ सकता है आपके अंदर। तो अपने अंदर के ईगो को थोड़ा सा संभाल के रखना है। यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया है, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, और चाहे भौतिक हो। नवीनीकरण का है, खोल बदलने का है, खेल बदलने का है, खेल का स्थान बदलने का है। इसके पीछे सिर्फ सूर्य और मंगल की युति ही काम करे ऐसा नहीं है मित्र, इसके पीछे सबसे बड़ा योग, संयोग आने वाले टाइम में वक्री गुरु और शतभिषा के राहु का है। अगर राहु अच्छा तो खुश रहो बच्चा, राहु पे मेरा वीडियो देखिएगा, राहु की चीजों को कनेक्ट करिएगा, देखिएगा नहीं कनेक्ट करिएगा। कुछ बातें उसमें रह गई थी, अभी कुछ बातें और कनेक्ट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप वक्री गुरु को कैसे अनुकरण कर रहे हैं, कैसे अनुकूलन कर रहे हैं? मैंने बातें नहीं बताई थी क्या? नहीं बताई थी, बताइए कमेंट में, बताऊंगा। शोध करते करते बहुत चीजें मिलती हैं। तो आपकी उपस्थिति में चुंबकीय आकर्षण रहेगा, आपका आदेश लोग मानेंगे, बोलेंगे सर बैठो मैं काम करके आता हूं। आत्मविश्वास और स्वाभिमान, नेतृत्व की क्षमता में होगा गजब का विकास। आपके भीतर शेर और ऋषि दोनों जागेंगे। किसे अपनाना है, किस पे सवारी करना है, किसको सवार होने देना है, या आपके स्वतः विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूं। सूर्य मंगल की युति रणनीति और निर्णायक शक्ति आपको प्रदान करेगी। वर्क क्षेत्र पे आप अच्छा करेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो कार्मिक विस्तार का समय है। यदि आप कृषक हैं तो भी नए चीजों का, नए प्रोजेक्ट का, नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ने का समय है। विदेशी निवेश संभव है। कार्यस्थल पर टकराव सीनियर से हो सकता है। यह समय कर्म से भाग्य का निर्माण करने का संकेत दे रहा है, अतः कर्म पे ध्यान रखिएगा। वर्क इज सुप्रीम ड्यूटी। कर्म ही धर्म है, नहीं कर्म ही धर्म नहीं है, शुभ कर्म ही धर्म है। नहीं कर्म तो छोटा पायजामा भी कर रहा है। कितने लोगों को अकारण मार देने का प्रयास था। मैं तो जितना इनके बारे में सोचता हूं ना, घृणा होने लगती है। हालांकि हमारे वीडियो पे एक हैं, वो मैसेज देते हैं भाई 99% लोग तो ऐसे ही, 1-8% मिल सकते हैं अच्छे, ऐसा नहीं, लेकिन 99% है। विरासत बीमा सरकारी बिल से लाभ मिलेगा, सरकारी कार्यों से लाभ मिलेगा। साझेदारी, वित्तीय विभाग, वित्तीय जो भी आपका कार्य है जहां पे पैसा का लेन देन है, वहां पे थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो विवाद ना होने पाए। यह योग धन देगा। ईमानदारी का उपयोग करें, डेफिनेटली लाभ मिलेगा।
जुनून आपका टकराएगा, जुनूनी बनेंगे। प्रेम या विवाह में भावनात्मक गहराई देगा। सूर्य तेजस्विता के कारक है। आपका ऑरा ही ऐसा होगा कि लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपका बोलेंगे सर ऑटोग्राफ दीजिए। जीवन साथी के साथ कौन सही है कौन गलत है इस बहस में मत पड़िएगा, नुकसान हो जाएगा। इस युति में जो प्रेम होता है ना, ज्वालामुखी की तरह होता है। नियंत्रण में रहे, निमंत्रण देने पे जाए और नियंत्रण में रहे तो आपके जीवन में ऊर्जा ही ऊर्जा रहेगी। अनियंत्रित हुआ तो फिर विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, यह योग आपके गुण ज्ञान को, ध्यान को, साधना को बढ़ाने वाला होगा। अग्नि तत्व की जागृति होगी, तृतीय चक्रा सक्रिय होगा और चतुर्थ पे पहुंच जाएंगे तो फिर सबसे कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाएगा। चतुर्थ चक्रा जागृत जब होता है तो आप हमें याद करें, हमें पता चल जाता है। हम आपको याद कर रहे हैं, आप सुबह फोन कर लोगे। ये चतुर्थ चक्रा पे एनर्जी पहुंचने पे होता है। किसी को मैसेज नहीं देना, आप याद करिए, मैसेज पहुंच जाएगा, अगला व्यक्ति मिल लेगा। ये बड़े बड़े ऋषि महात्मा साधु यही तो करते थे, इनके पास कौन सा मोबाइल था। थोड़ी मौन साधना करिएगा। मैं मौन हूं यह जानने के लिए मैं कौन हूं। एकांत तो ध्यान सफलता में जोड़ेगा नया आयाम। तो यह जो दिशा दशा है सूर्य और मंगल की युति, केवल गुस्सा और अहंकार से दूर रहिएगा, टकराव मत होने दीजिएगा। निश्चित रूप से सूर्य मंगल की युति आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार देगी। ओम घृण सूर्याय नमः और मंगल का ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः दोनों मंत्र का जाप करिए। या सूर्य और मंगल दोनों का प्रतिनिधित्व हनुमान जी महाराज करते हैं। हनुमान जी महाराज दोनों का करते हैं। तो कबर सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ठीक है, ओम नमः शिवाय का जाप करने से दोनों की एनर्जी संतुलित होगी। मौन रहे, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। यह योग डेफिनेटली शत्रुओं पे प्रभावी होगा, आपको समाज में हावी रखेगा। यह योग आपके आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने वाला है, खुद को एक नए खेल और नया खोल में परिवर्तित करने वाला है। छोटा सा पुनर्जन्म है। सूर्य को मजबूत करके